हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं मार्केट के क्या सेंटीमेंट्स है, आज कैसे रिएक्शन रह सकता है। 1 लाख का बेंचमार्क सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट बना हुआ है। साथ में गोल्ड कॉमेक्स के लिए बात करेंगे तो जो 3000 का बेंचमार्क है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बना हुआ है। ऑल टाइम हाई के आसपास कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। साथ में अभी डॉलर एक रेंज बाउंड बना हुआ है और सपोर्ट पे है, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्या कंडीशन रहेगी उसको हम देखेंगे। न्यूज़ इफेक्ट क्या हो सकता है। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, सब टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, यहाँ आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है। सीधे हम आ गए चार्ट की बात कर लेते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स की बात कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स जैसा लगातार आप देख रहे हैं, जब से इस लेवल पे इंटर किया है इसी जोन पे बना हुआ है। 103.4 से लेके 3.8 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। मार्केट इसके प्लस माइनस फ्लक्चुएशन कर सकता है, लेकिन जब तक इसके बीच में फंसा हुआ है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर निकलने पे एक होप बनेगी कि कुछ चेंज होने के चांसेस बन सकते हैं। वो रहेगा आपको जो फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, वो जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन देने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इंटरेस्ट रेट कट करने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है इस जो अभी करंट इस वीक में डिसीजन होने वाला है मीटिंग में। लेकिन क्या प्रोजेक्शन है, क्या आउटलुक है, ओवरऑल कैसे इकॉनमी के साथ साथ जो नए टेरिफ प्लान्स हैं, साथ में जो ग्लोबल इम्पैक्ट है, उन सभी को एक समराइज वे में प्रेजेंट किया जाएगा। तो इस वजह से वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है कि क्या वहाँ पे आउटपुट निकल के आता है। तो इस वजह से भी 2 से 3 दिन थोड़ा मार्केट डिफेंसिव मोड में रहेगा। ये आपको ध्यान में रख के प्लान करना है। फिलहाल के लिए अगर यहाँ पे सपोर्ट लेवल में बना हुआ है तब तक कोई प्रॉब्लम बनती हुई नहीं नज़र आ रही है। इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। इसके बिहाफ पे जो सबसे बेस्ट और बेटर क्वांटिटी के साथ में जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आ रही है, अगर उसको आप देखते हो तो जो गोल्ड है वो ऑलरेडी ऐसे जोन से रिएक्ट कर रहा है जहाँ पे इसने अभी तक कभी टच नहीं किया, मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास है, जो 3000 के आसपास है। 3000 एक साइकोलॉजिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने पहले भी वीडियो में इसमें डिस्कस किया था कि ये 3000 का लेवल है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और वो इम्पोर्टेंट रोल इतना जल्दी आ जाएगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन जैसे ग्लोबल कंडीशन के साथ साथ एक्शन का रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ यूएस इकोनॉमी के ऊपर, उसके कारण से ये इतने सारे चेंजेस होते हुए आपको नज़र आए। अब यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्शन वाइज देखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे 3000 के ऊपर बना रहना, वो एक इम्पोर्टेंट है। और उससे डाउन साइड आता है 2990 का लेवल इम्पोर्टेंट यहाँ पे काम करने वाला है। लगातार हायर साइड में बना हुआ है। उसके पीछे जो मेन रीज़न है कि जो इकोनॉमी है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। बस कंडीशन क्या है कि डॉलर के ऊपर प्रेशर बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि अगर डॉलर के ऊपर प्रेशर बनेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इन सारी कंडीशन पे पड़ता हुआ आपको नज़र आएगा। तो इस कारण से ये ऐसा सेंटीमेंट्स यहाँ बना हुआ है। फिलहाल आज भी मार्केट 3000 के ऊपर है। पहला यहाँ सपोर्ट 3010 का रहेगा, उसके बाद 3000 का लेवल यहाँ बनता हुआ नज़र आएगा। सिमिलर टाइप से जो हम इंडियन गोल्ड की बात कर रहे हैं, हम 86, 87 को देखते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन अभी इन सारे लेवल्स को ब्रेक करके मार्केट के लिए जो मेन रीजन बना हुआ है अपॉर्चुनिटी वाइज 87,600 एक इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पे, जो पहला यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। हायर साइड में 88 को बार बार हिट कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल टाइम हाई के आसपास है। पॉसिबिलिटी है कि आज ये दोबारा से ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए पहुँचे, उसके बाद में कुछ पॉज कैंडल बनाने की कोशिश करें। तो 88,800 तक का एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं आने वाले 1 से 2 दिनों में, क्योंकि 1 से 2 दिन में डॉलर एक रेंज बाउंड में रहने के चांसेस बनेंगे। तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट क्या है कि एक ट्रेंडिंग मार्केट है और जो ये वर्टिकल मूव किया है, इसको जब तक ये रिटेस्ट नहीं करता है तब तक आपको जब भी ट्रेड करें अलर्ट में अपना कुछ ना कुछ इंडिकेशन, जो भी आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ में जिस तरह से आप रिएक्ट करते हैं वो ज़रूर लगा के रखें। क्योंकि यहाँ भी अगर प्रीवियस में भी आप देखोगे तो एक यहाँ पे तेज़ी बनी है, रिटेस्ट करने नहीं आया है। दोबारा अगर आप जाते हैं तो सिमिलर टाइप से यहाँ भी पैटर्न बना के चल रहा है, रिटेस्ट करने नहीं आया। तो एटलीस्ट आप स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर प्लान करके रखें कि आपको कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि ये कमोडिटी सडन बहुत ज़्यादा फॉल नहीं होगा कि एक ही दिन में ये 2000 पॉइंट 3000 पॉइंट गिर जाए। लेकिन ऐसा कंडीशन यहाँ बनने की प्रोबेबिलिटी जरूर रहती है कि आने वाले दिनों में आपको ये चेंजेस होते हुए नजर आएंगे। साथ में अगर हम कॉमेक्स की बात करते हैं सिल्वर का कॉमेक्स आज फिर एक तेज़ी के साथ में स्टार्टिंग किया है और ये स्टार्टिंग एक पॉजिटिव इनपुट देने वाला है
मार्केट के लिए। जब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है 33.9 का लेवल या फिर 34 का लेवल अगर आप देख रहे हो। इसके बाद में हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल था जो 34.5 था। कल भी हमने इसको डिस्कस किया था। इस बीच में मार्केट बनने की चांसेस रहेंगे। फाइनली क्लोजिंग इसी बीच में हुई, लेकिन आज की स्टार्टिंग में इसको इसने ब्रेक किया है। स्लोली ये हायर साइड में जो इसके लिए 35 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। ये अभी ऑल टाइम हाई के पास नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ऑल टाइम हाई के जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी हाई लेवल पे है, लगभग 36-37 के आसपास है, जो अभी पिछले 2 साल 3 साल में इसने टच किया है। तो इस कारण से अभी इसमें आप देख रहे हो कि लगातार मार्केट गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, सिल्वर ऑल टाइम हाई को बनाने की कोशिश कर रहा है कॉमेक्स, लेकिन एमसीएक्स ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के पास बना हुआ है, 1 लाख के लेवल को वो टच कर चुका है। तो इसके कारण से आपको आज जो इंडियन मार्केट है यहाँ भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। हमने यहाँ पे कुछ कंडीशन देखा था, अब ऐसा नहीं आपको तेज़ी में बने रहना ही चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ये आप रेंज देख सकते हैं, तेज़ी लगभग 3 दिनों की है। एक कैंडल बनता है गैप अप करके, फिर ये डाउन साइड क्लोज करता है। नेक्स्ट डे ये यहाँ पे फॉलो अप आने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाता है। तो क्लोजिंग नहीं किया तो यहाँ कंफर्मेशन अभी नहीं हुआ, बट स्टिल हमें यहाँ पे वेट करना है। ऐसा नहीं हम ब्लाइंड होके यहाँ पे प्लान करें। इवन आपको यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, बट एज पर लर्निंग पर्पज़ के लिए यहाँ आपको ये ज़रूर मेंशन करके रखना है कि अगर किसी भी कारण से जो ये प्रीवियस कैंडल बना हुआ है इसके नीचे मार्केट क्लोज करना स्टार्ट करता है, तो एक नेगेटिव साइन बनाने की कोशिश करो, जो कि 99,500 के आसपास है। इस वजह से कल हमने इसको 99,500 के आसपास को स्टॉप लॉस या फिर अलर्ट के लिए प्लान करने के लिए बोला था। फाइनली इसने रेंज में क्लोज किया, जैसा डिस्कशन था। अभी आज की पॉसिबिलिटी है हायर साइड में, हो सकता है आपको 500-700 पॉइंट हायर साइड में देखने को मिले, लेकिन स्टॉप लॉस मस्ट है, वो आपको जरूर प्लान करना चाहिए। 99,500 इंपॉर्टेंट लेवल है, चाहे वो माइक्रो हो या फिर मिनी हो, दोनों कंडीशन में आपको वहाँ पे प्लान करके रखना है। बहुत सेफ साइड आप जाना चाह रहे हैं तो 99,200-300 को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट हो सकता है पॉसिबिलिटी बने, क्योंकि ये कल की जो कैंडल देख रहे हो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे, दोबारा इसने पैरेलल लेवल बनाया है। उसके बाद में जो 1 लाख का साइकोलॉजिकल लेवल था उसके ऊपर क्लोज किया है, और क्लोजिंग के बाद में दोबारा से लगभग जहां ओपनिंग थी वहीं पे जाके क्लोज करने के 100-150 पॉइंट, कोई इतना मैटर नहीं करता। अगर 1 लाख आपके पास अमाउंट है 100-200 रुपये, उतना मैटर नहीं। सिमिलर टाइप से यहाँ पे अगर इतना बड़ा अमाउंट है तो आपको यहाँ पे कम से कम 500-700 पॉइंट का अगर आप रिस्क ले सकते हैं, तभी यहाँ इतने बड़े अमाउंट में आप देख सकते हैं, क्योंकि 100-200 पॉइंट बहुत ईजी वे से यहाँ पे फ्लक्चुएट करके हिट करता। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो जो रेगुलर हायर साइड की पॉसिबिलिटी है 800 तक का लगभग आप जो रेंज बना के रखा है। इमीडिएट पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 800 का रहेगा, तीसरा टारगेट यहाँ पे 101 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे आपको 500 से 700 पॉइंट की पॉसिबिलिटी बन सकती है। साथ में डाउन साइड के लिए आपके 99,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, उसको आप जरूर मेंशन करके रखें, क्योंकि उसी के आसपास मार्केट के नेक्स्ट मूव डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।